रोज़ा या रमज़ान जो है इसके अंदर मुख्तलिफ आस्पेक्ट हैं। एक तो है इंडिविजुअल आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करता है, आपकी थॉट की प्योरिफिकेशन है, हार्ट की, आपके एटीट्यूड की, और उसके बाद आप एक एम्पैथी का एक पैशन आपके अंदर प्रोड्यूस होता है उसके कि आप दूसरों का ख्याल करते हैं। प्रेफरेंस का जज्बा है जिसे इसार कहते हैं, वो पैदा होता है। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अगर मेरे पास इफ्तारी का सामान एक बंदे का है और वो मेरी ज़रूरत है, लेकिन साहिल आ जाता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ साहिल को अपनी ज़ात पे कि मैं पानी के एक घूंट से इफ्तार कर लूँगा जी, लेकिन उसको प्रेफर किया। ये इशार है, ये सेक्रीफाइस है, एम्पैथी है। ये जज्बा जो जब सोसाइटी में पैदा होता है तो वो कौमें तमद्दुन की तरफ, मदनियत की तरफ और फिर खुशहाली की तरफ बढ़ती हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइन ये तो लगता है कि हमारे यहाँ इफ्तार डिनर होते हैं, सहरी होती है, मुख्तलिफ साहिब सरवत लोग इस काम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कलेक्टिवली स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे या बहुत सारे एस्पेक्ट में हम बहुत पीछे हैं, जहाँ पे हमें इस चीज़ को उजागर करना चाहिए। चूँकि ये रोज़े की रूह है। सिर्फ भूखा प्यासा रहना फ़ायदा नहीं है। भूख प्यास का मतलब है कि आप लोगों को तकलीफ़ का एहसास हो उन लोगों की जो आम दिनों में भूखे प्यासे रहते हैं, बेशक, जिनको वो वेल ऑफ नहीं है, वो वसाइल नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती, तो उनके जज्बात का ख्याल रखा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ट्यूनिंग की है बॉडी की, माइंड की, हार्ट की, ताकि लोगों के भी जज्बात का एहसास हो और मौसम में इक्वालिटी पैदा कर सकें। वो ये है कि जी हम ये देखते हैं कि दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर अशिया की जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाती हैं, माह मुकद्दस में फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में होर्डिंग शुरू हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो होती हैं उनका ये काम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कमेटीज़ होती थी, उमाल का काम था, गवर्नर्स के अंडर थे वो चेक एंड बैलेंस करते थे कि कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कौन कीमतें बढ़ा चढ़ा रहा है, फिर उसकी सज़ा होती थी। रियासत मदीना में जो नबवी मॉडल था इस्लामिक गवर्नेंस का, वहाँ तो चेक एंड बैलेंस था, एहतिसाब के इदारे थे, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ थी, उरफा, नुक़बा, उम्माल थे। तो वो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम निज़ाम की बात करते हैं कि वो रियासत मदीना का, मिसाक मदीना का मॉडल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो, ताकि रमज़ान में तो कम अज़ कम प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। हम एक तरफ दुकान पे जब बैठते हैं तो चीज़ें महंगी बेचते हैं और फिर जाके इफ्तार भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह का हक तो हम अदा कर रहे हैं, रोज़ा, बंदों के हक में डंडी मार रहे हैं। रब अपना हक माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के साथ ज़्यादती माफ़ नहीं करेगा। इसलिए जी सोशल फैब्रिक जो है वो हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम इस महीने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें। जो आप खैर बांटेंगे इस महीने में 100 गुना पलट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वापस अता करेगा। तो डॉक्टर साहब, अपने रवैयों के अंदर, अपने मिजाज के अंदर पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं? क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, मईशत डूब रही है, लोग उतनी इनकम नहीं है जितने अखराजात उन पर पड़ रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में? देखिए, दो चीज़ें हैं रवैयों में तब्दीली। एक तो होता है बाज़, एक एस्पेक्ट में ये भी दे दूं कि रोज़ा लगा हुआ है जी, हालांकि ये कोई गलत बात है। रोज़ा जो है वो आपकी बॉडी को ट्यून करता है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नेगेटिव जो कैंसर के सेल्स हैं वो मर जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती हैं। मेडिकली एक अलग मौजू है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। इस पर मैं मिसाल देता हूँ सैयदा कायनात की, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रमज़ान में ये एटीट्यूड कैसे बनते हैं? रमज़ान में साहिल आया, आपने जो की रोटी थी वो उसे दी, पानी का मशकीज़ा था उसमें से पानी दिया, 7 साइलीन आए, जो कुछ था घर में आपने कुर्बान कर दिया। इफ्तार का वक्त आया, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहने लगे फातिमा दस्तरखान बिछाओ, तो आपने ये नहीं कहा जो कुछ था अल्लाह की राह में दे दिया या साइलीन को, अब कुछ नहीं बचा, इफ्तार किस लिए या दस्तरखान बिछाऊं। ये होती है नफासत, प्योरीफिकेशन का लेवल, सोच का लेवल जो उन हस्तियों ने। तो आप अगर कह भी देती तो क्या था, अब ये नहीं कहा, फरमा अली आप इस बात पे राजी नहीं कि हम अल्लाह की रज़ा पे इफ्तार करेंगे। यानी कि अगर ये कह देती कि सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया तो एहसान जताना होता। दे के सखावत ये है कि सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा के कह देना मैं तो उसकी रज़ा पे राजी हूँ। फिर अल्लाह की बारगाह से जवाब फिर आता है ऐसी हस्तियों को, इन अल्लाह ताला कद युक्रियुका सलाम या फातिमा, ए फातिमा तू मकाम रज़ा पे फायज है तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे सलाम पेश करता है। तो जब अल्लाह की रज़ा पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए
फिर अल्लाह की क़ुर्बत में भी आ जाते हैं, उसकी निगाहों में, उसकी तजल्लियात में। फिर रब्ब ज़ुल जलाल की बारगाह से सलाम की तजल्लियात और सलाम के वरूद बंदे पे नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। तो एटीट्यूड को बेहतर बनाएं, तहम्मुल से, रवादारी से, बर्दाश्त से। हमें अपने रवैये जो में गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें करने वाली हैं, हुक्मरानों को चाहिए कि उन्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था। आपने जो भी बात की है कि एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हम जो कर सकते हैं, रोज़े का एहतराम करना चाहिए और कौन कौन से लिए कमाल करने चाहिए, वो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है, रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से रोज़ेदारों की ज़िंदगी आसान की जाए? देखिए, एक चीज़ ये है कि शहरी पाकिस्तान के भिखारी नहीं हैं जी। मैं इसकी चीज़ को बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। आपने रिलीफ पैकेज दे दिया या आप बांट रहे हैं चीज़ें, आप कौम जो है वो भिखारी तो नहीं है। हुकूमत को खौफ खुदा करना चाहिए। रमज़ान में 8, 10, 12 अरब रुपया आटे के थैले बांट रहे हैं, पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, मतलब कौम भिखारी नहीं है। इस कौम का हक है, आर्टिकल 38 देता है, स्टेट शेल इंश्योर टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज एजुकेशन, फूड, हेल्थ। ये आर्टिकल इंश्योर करता है। ये कौन होते हैं देने वाले? इन्होंने दे के कौम को भिखारी बना देते। मैं एक हल देता हूँ, आप बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ती कर दें, खाने पीने की अशिया की कीमतें सस्ती कर दें और लोगों के लिए आसान रोजगार के मौके, उनको स्किल डेवलपमेंट दें। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ऐसे चैरिटी के इदारों के साथ मिलके लोगों के लिए इफ्तार और सहरी नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावरमेंट की तरफ आगे लेके जाएं, तब जाके मुआशरे में बैलेंस होगा। आटे के थैले देने से कौम भिखारी बनती है। लोगों की स्किल को बेहतर बनाएं। आर्टिकल 38 कहता है उन्हें एम्पावर करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए बिजली और गैस सस्ती करें। फिर देखें लोगों को आटे की हर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि वो कीमतें कम हो जाएंगी, वो उनकी एक्सेस में आ जाएंगी। तो मैकेनिज्म वो जो है वो मांगने वाला नहीं होना चाहिए, एम्पावरमेंट वाला होना चाहिए। इस्लामी रियासत है हम, यहाँ पर ये मैकेनिज्म क्यों नहीं है? देखिए, मैकेनिज्म जो रियासत मदीना है उसके अंदर सिंपल सी बात है, मिसाक मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के आर्टिकल इंप्लीमेंट कर दें। मौखार डिक्लेरेशन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन है, हैव और हैव नॉट के दरमियान, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो हुआ, पाकिस्तान में वही नाफिज कर दें। टेक फ्रॉम द अपर क्लास डिवाइड इनटू लोअर क्लास, वफी अम्वालिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। वो जो फार्मूला है ना कि बड़ों से लेके छोटों में तकसीम करो, आप ज़कात के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। क्या वजह है रमज़ान आते ही लोग बैंकों से पैसा निकाल देते हैं? इसलिए उन्हें पता है कि डाका डल जाएगा।